हाय बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई थिंक आप लोग अब कॉलेज की तरफ बढ़ने वाले हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए कि यार सीयूटी के थ्रू आप अपने कॉलेज में कैसे पहुंचेंगे। कंप्लीट प्रोसेस क्या है मैम। सीयूटी फिर एग्ज़ाम भर देना है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मार्क्स आएंगे, फिर वो मार्क्स कैसे मेरी यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस रहेगा। तो कंप्लीट प्रोसेस। और मेरे पीछे जो है वो आपके आई थिंक वन ऑफ द वेरी फेमस यूनिवर्सिटी जिसमें आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का जाने का सपना है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ऐसे करके हम एक एक यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली कवर करेंगे। शुरुआत करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद होता है ना कि इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक डेफिनेटली शेयर करना अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। सो शुरू करते हैं बेटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस एक प्यारे से फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दूंगी ताकि आपके दिमाग में सारी बातें एज इट इज बैठ जाएंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप गलतियां नहीं करोगे। और ये गलतियां ऐसी होती है ना, ब्लंडर्स हो जाते हैं यार, पेपर भी अच्छा देकर आ गए फिर भी एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं मिला क्योंकि हमें प्रोसेस ही समझ नहीं आया। तो प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी 2024 के थ्रू आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे। आइए शुरू करते हैं कहानी को। तो सीयूटी 2024 के फॉर्म से डीयू की एडमिशन काउंसलिंग तक जाने का क्या रास्ता है उसको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और दिमाग में पिक्चर एकदम जादू की तरह क्लियर होने वाली है। सो शुरू करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखिए सीयूटी के रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आता है सीयूटी फॉर्म फिलिंग। आई होप सो रजिस्ट्रेशन सभी ने कर दिया और फॉर्म फिलिंग अब कर रहे हैं। फॉर्म फिलिंग में आई थिंक तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, क्लास 12th का डोमेन्स आपको डालना है, मतलब जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास 12th के होने चाहिए। आई होप ये गलती आपने नहीं करी है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज फिल करनी है, तो यूनिवर्सिटीज में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐड करना है और जो भी यूनिवर्सिटी आप लेना चाहते हैं बाद में उन सभी को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं उनको ऐड करना है। तो सीयूटी फॉर्म का पहला जो रोल है वो ये है कि उसमें आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स ऐड करना है। तो अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐड करना है और डीयू में जितने भी कोर्सेज आप टारगेट करना चाहते हो उन सभी कोर्सेज को यहाँ पे ऐड करना है। तो ये काम आप अभी कर दीजिए अगर फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया है। और अगर बाय चांस किसी ने गलती से फॉर्म सबमिट कर दिया और ये नहीं किया है तो करेक्शन विंडो का वेट करिए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा चीजों को सही करने का। तो वहां पे याद से इस चीज को कर दीजिएगा कि आप वहां पे डीयू को एज ए यूनिवर्सिटी ऐड कर दिए और कोर्सेज वहां पे आप अपने सारे के सारे ऐड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैम सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया है। अब सीयूटी का पेपर 15 से 30 मई को एक्सपेक्टेड है, बाय चांस चेंज होता है तो एक अलग बात है, अभी तो चेंज नहीं हो रहा है। सो 15 से 30 में आपका पेपर है। उसके बाद सीयूटी का आएगा स्कोर कार्ड। सीयूटी का रिजल्ट ही नहीं आता है कि भाई क्या रिजल्ट है, ऐसा कुछ नहीं आता। सीयूटी का स्कोर कार्ड आता है। स्कोर कार्ड का मतलब आपने फिजिक्स में कितना नंबर लाए, इंग्लिश में कितना नंबर लाए, जीटी में कितना नंबर लाए, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हिस्ट्री में, तो सबका अपना अपना नंबर आता है। नंबर के साथ परसेंटाइल आता है कि भाई एक बच्चे का 99 परसेंटाइल है। वो परसेंटाइल का मतलब इतने परसेंट बच्चों से आप आगे हो। लेकिन परसेंटाइल पर एडमिशन अभी नहीं होगा, एडमिशन स्कोर्स पे होगा जो आपका स्कोर बन के आएगा। अच्छा, इस बार हो सकता है पेपर हमारा ऑफलाइन होगा तो हो सकता है सभी बच्चों का पेपर एक ही दिन होगा, तो शायद नॉर्मलाइजेशन से भी आप यहाँ पे बच जाएंगे। और वो अच्छी बात है कि हर बच्चे का एक ही दिन पेपर हो जाता है तो पेपर का लेवल सबके लिए सेम आता है। और कोई भी होता है ना कि यार कोई भी ऐसा मन में नहीं रहेगा यार उसका पेपर आसान था मेरा मुश्किल था, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड आएगा उसको आपको रखना है। अच्छा, अब स्कोर कार्ड से मैम क्या करना है, जब आपका ये स्कोर कार्ड बेटा आ जाएगा तो ये कुछ स्टेप्स है, अब इनको बहुत गौर से समझिएगा। डीयू का आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आपका क्या आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। आपने सीयूटी का फॉर्म, सीयूटी का काम वहां तक खत्म हो जाता है, पेपर आपने दिया, आपका स्कोर कार्ड आया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग का पोर्टल अलग खोलेगी, ठीक है, जिसका ऑलरेडी उन्होंने वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, ठीक है। उस पर आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, ठीक है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपके सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू होगा। तो सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे ऑटोमेटिकली आपका स्कोर कार्ड वहां से ड्यू फेच कर लेगा और वो स्कोर कार्ड आपका आपके पोर्टल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका काउंसलिंग का पोर्टल होगा उस पर शो होने लगेगा। तो उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली आ जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है फेच कर लेगी। उसके बाद फिर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में दो काम करने होते हैं। पहला काम, डीयू में 70 कॉलेज है तो आपको 70 कॉलेज को ऑर्डर में लगाना है कि यार मेरे को पहले इसमें जा सकता हूँ मैं, अच्छा ये नहीं मिला तो इसमें, ये नहीं मिला तो इसमें, तो 70 कॉलेजेस को आपको ऑर्डर में लगाना है आपकी पसंद के हिसाब से, ठीक है। और साथ ही में आपको कोर्सेज को भी उसी के हिसाब से, मतलब फॉर एग्जाम्पल हिंदू में मैं
केमिस्ट्री ऑनर्स करूँगा, फिर हिंदू में मैं फिजिक्स ऑनर्स करूँगा, फिर हिंदू में मैं इंग्लिश ऑनर्स करूँगा। तो जो भी आपकी पसंद है आप उसको उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इसमें भी आपकी मदद कर दी जाएगी। एक तो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम प्रतिज्ञा में मिल ही रहा है, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, वो वहाँ पे हो जाएगा। और बाकी यूट्यूब पे भी हम प्रेफरेंस शीट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये बाद का काम है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आपने कोर्सेज को लगाया, कॉलेज को लगाया, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके क्लास 12th का सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ तक तैयार कर लेना पड़ेगा क्योंकि फिर वो बाद में चेक करेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके जो भी हैं वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स के बाद वो आपकी ना सब्जेक्ट मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट मैपिंग? आपने फॉर एग्जाम्पल CUT के फॉर्म में कोई भी सब्जेक्ट डाल दिया, उसका पेपर भी दे दिया, उसके नंबर भी आ गए, लेकिन जब आप यहाँ पे जाओगे वो आपके सब्जेक्ट को चेक करेंगे कि क्या ये सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा है। अगर आपने वो सब्जेक्ट CUT का जो आपने पेपर दिया है 12th में नहीं पढ़ा है तो उसको वो रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको वही सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े। साइंस वाले बच्चे साइंस का, कॉमर्स वाले कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ वाले ह्यूमैनिटीज़ का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे BA में एडमिशन लेना है तो मैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स से पेपर दे दूँ, नहीं, पेपर आपको साइंस से ही देना है, तो वरना आप यहाँ पे आउट हो सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब ये वही सब्जेक्ट में आप CUT का पेपर देंगे जिनको आपने क्लास 12 में पढ़ा है। जब वो ये सब चेक कर लेंगे कि भाई ठीक है, डॉक्यूमेंट भी सही है बच्चे का, उसका सब्जेक्ट भी सही है, स्कोर भी सही है, फिर वो आपका एक नंबर मेरिट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि आपका साइंस का मेरिट PCM से बनेगा, तो PCM का टोटल निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक बच्चे का 506 नंबर बन रहा है तो 506 आपका नंबर आ जाएगा। 506 में फिर वो चेक करेंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, यार पहले कॉलेज अच्छा नहीं, ये नहीं मिल पा रहा, दूसरा नहीं, तीसरा मिल रहा है, तो वो आपको तीसरा कॉलेज में सीट अलॉट कर देंगे। तो जैसे ही पहला राउंड ऑफ अलॉटमेंट आएगा, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाएगा। जैसे ही आपको सीट अलॉट किया जाएगा उसके बाद फिर वो आपसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं उनको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे फिर आपको फीस का लिंक दे देंगे, आपके पोर्टल पे ही आ जाता है, फिर आप फीस पेमेंट कर देंगे। और फीस पेमेंट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि आप वो सीट को एक्सेप्ट कर लो कि यार मैं इसी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको फ्रीज कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाली जो चॉइसेस है उसमें आपको जाना है तो आप उसमें अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट करके अगले राउंड में जा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CUT का स्कोर क्या है, क्योंकि CUT के स्कोर से ही यहाँ पे एडमिशन बनेगा। CUT के सब्जेक्ट सही लेने हैं क्योंकि उससे आपको सब्जेक्ट मैपिंग होगा। डॉक्यूमेंट सही रखने हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स का कोई आपको एरर ना आए। और तीसरी बात, आपकी जो प्रायोरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम में इसको बहुत ही अच्छे से देखा जाएगा, ठीक है। तो की पॉइंट्स ये हैं, करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसका मैं शॉर्ट भी दे चुकी हूँ, वीडियो भी दे चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ कि यार PCM और लैंग्वेज रखेंगे। साइंस वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे कोई भी 3 डोमेन लैंग्वेज और GT रख सकते हैं। GT इज़ नॉट कंपलसरी बट इट इज़ एडवाइसेबल। कॉमर्स वाले बच्चे भी GT लैंग्वेज के साथ मैथ्स या अकाउंट्स में से कोई एक सब्जेक्ट रखे, बच्चे कोई और 2 डोमेन रख सकते हैं। मेरिट स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए DU में एडमिशन होने के लिए, तो आपको हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा हमें, तभी हमें अपने पसंद का कॉलेज मिलेगा। फिर प्रेफरेंस ऑर्डर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये गलत कर देते हो तो अच्छे नंबर होने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम आपकी मदद करेगा, इसके लिए प्रतिज्ञा में आपको पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पर भी पढ़ाया जाएगा। और फिर लास्टली आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, क्योंकि ये तो देखो करना ही पड़ेगा, अगर इसमें गलती होगी तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 4 मेन पैरामीटर्स हैं जिनसे आपका जो है एडमिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन शुरुआत CUT से होती है, शुरुआत CUT का फॉर्म सही भरने से होती है और CUT की तैयारी अच्छी करने से होती है। क्योंकि जब नंबर नहीं आएगा तो ये बाकी सब सही भी कर लूँ तो कुछ होगा नहीं, तो नंबर सही होना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कॉम्बिनेशन एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। साइंस वाले बच्चों को लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश रखोगे, डोमेन में PCM PCB रख सकते हो, जनरल टेस्ट रहेगा, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यही फॉलो करिएगा। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी रख सकते हो, डोमेन में मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक रखिए, बचे हुए 2 डोमेन्स, और जनरल टेस्ट रहेगा। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं तो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, डोमेन कोई भी 3 रख सकते हैं और जनरल टेस्ट रहेगा। तो ये मैं प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और प्लीज़ यही डोमेन्स डालना, यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालना, वरना फिर बाद में देखो दिक्कतें होती हैं और फिर आप कहते हो मैम कुछ बता दीजिए। तो ये सारी कहानी आप लोगों की रहेगी। आई होप सो सभी लोगों को क्लियर है। CUT का रजिस्ट्रेशन, CUT का फॉर्म फिलिंग, CUT का पेपर, CUT का स्कोर कार्ड, CUT के स्कोर कार्ड से डेली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग, काउंसलिंग से प्रेफरेंस ऑर्डर लगाना, उसके बाद आप लोग को सीट मिलना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सीट अलॉटमेंट फाइनल होना। ये कुछ प्रोसेस रहेंगे और ये हम लोग पूरी तरीके से मेक श्योर करेंगे कि आपके हर एक स्टेप पे आपका साथ दिया जाए। जैसे अब आप तैयारी के
दौर में हैं तो तैयारी के लिए अब हम तैयारी का दौर पहले निभाएंगे और फिर आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट भी करेंगे और आपको कॉलेज तक भी पहुंचाएंगे। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं मेक श्योर करूँगी कि आपके लिए उस पर भी वीडियोज़ लाती रहूँ। सो मेरी हर एक वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ये मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश करूँगी। और कोई भी बच्चा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, वो डेफिनेटली अपने दिमाग के डाउट्स को क्लियर करवा के जा रहा होगा। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल एंड नीडफुल, सो कमेंट ज़रूर करिएगा। और जैसे मैंने बोला प्रिपरेशन का दौर चल रहा है, आई थिंक रिजल्ट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं। और बोर्ड्स में भी आपने देखा है वीव डन रियली वेल। अब बारी है CUET को बहुत अच्छे से करने की, जिसके लिए आप सभी लोग को पता है यू हैव द प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। 25 के बाद बैच शुरू होगा जब आप बोर्ड से फ्री हो जाओगे, लेकिन इनरोल अगर आप अभी कर लेते हो तो आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ बुक्स भी मिल रही होंगी। सो आई वुड वांट एवरीवन टू जॉइन प्रतिज्ञा राइट नाउ एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जितना जल्दी इनरोल करोगे उतनी जल्दी बुक्स आप तक पहुंचेंगी और आप तैयारी को शुरू कर पाओगे। तो ये है Y513 मेरा कोड, आई थिंक सभी को याद है। प्लीज़ इनरोल करिए और इस कोड के साथ करिए ताकि मुझे पता चले आप मेरी आर्मी का हिस्सा बच्चों बन चुके हो और मेरी आर्मी कभी हारती नहीं है। चलिए, तो मैं एक बार लास्टली आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको इनरोल करना है। बाकी तो आप आई थिंक सभी बच्चे जान ही चुके हैं कि क्या आप लोग को करना है। तो अड्डा 247 की वेबसाइट पे ऑल कोर्सेज में वी हैव CUET, UG PG, CUT UG में साइंस आर्ट्स कॉमर्स एंड एनी स्ट्रीम यू ओपन द बैच। ये बैच आपके सामने दिख रहा होगा। नीचे स्टडी प्लान्स भी हैं, सो एवरीथिंग इज देयर। स्टडी प्लान है, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं, क्लासेस हैं, क्या नहीं, और मेंटरशिप भी है। तो एवरीथिंग इज देयर। तो कुछ नहीं, लगा दीजिएगा वो कोड जो मैंने आपको बताया है। आंख बंद करके भरोसा करेंगे, Y512 नहीं है, 13 है। ठीक है, प्लीज़ यार इसमें गलती मत करना। Y513 यूज़ करिएगा एंड इट इज़ 2987 एंड ऑल द मैं सारी बातें बता चुकी हूँ। लेकिन अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो यू हैव माई email ID। बट येस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप रेलेवेंट चीज़ों को ही मेल करें, क्योंकि यार बहुत मेल्स आता है, फिर जो इम्पोर्टेंट मेल है वो रह जाता है। तो ये मेल पे कोई रेलेवेंट डाउट है प्रतिज्ञा को लेकर, है ना, तैयारी को लेकर या कोई और दिक्कत को लेकर, तो आप मेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनरोल करिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर यू। और देखो, कट ऑफ मैं बता चुकी हूँ, उसको मीट करना है, प्रोसेस भी बता चुकी हूँ। तो जो भी कोई और एक्स्ट्रा डाउट है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। रेस्टली, लेट्स गो टू रेली यूनिवर्सिटी, लेट्स गो टू योर ड्रीम कॉलेजेस जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। और ये तो मैं बोलने वाली हूँ कि मैं जहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ और हम जहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, उन बच्चों को अगर वो 100% फॉलो कर लेते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है। सो गुड लक, वेटिंग टू हेयर योर कमेंट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लेट्स मीट इन प्रतिज्ञा। गुड लक बच्चों। और YouTube कंटिन्यू रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। YouTube पे मैं रहने वाली हूँ और हम लोग YouTube पे भी बहुत जल्दी क्वेश्चंस और क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, गुड लक।